Just give me a moment, let me adjust it. It will take a couple of moments. Well, I hope I'm audible, everyone. So I can see there are a number of people. And everyone, I welcome you all in this particular session. It's a very important session. First of all, I would like to welcome you all on behalf of CMH Group of Institutions. ये CMH ग्रुप का चैनल है और मैं सभी लोगों को वेलकम करता हूँ। CMH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे राज्य में मैनेजमेंट, कॉमर्स और आईटी के एजुकेशन के लिए जाना जाता है। 2009 से हम लोग बिहार में इन कोर्सेज़ की पढ़ाई करा रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स। बिकॉज आप सभी लोग जिस पर्पज़ से तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू गेट अ जॉब। आप में से तमाम लोग होंगे, कई एक लोग होंगे जो अल्टीमेटली जॉब की तैयारी ही करेंगे, या कई एक लोग होंगे जो अपने बिजनेस को भी शुरू करना चाहेंगे। बट देयर विल बी अ नंबर ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर देयर दोज हु आर गोइंग टू स्टार्ट। ये मेरे स्क्रीन पर मैं आपके मैसेज को पढ़ सकता हूँ। सौरभ, मृणाल, वेलकम एवरीवन। और भी लोगों को बाबू बोल देना, बिकॉज ये जो सेशन है सब लोगों के लिए यूज़फुल होने जा रहा है। मैं मैसेज को लेकिन अभी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, लेट मी टेल यू। और एक बार बाद में जब सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं मैसेज को देख करके आप लोगों को ज़रूर आपके जो क्वेश्चन होंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे मैं उनको जवाब सारा दे दूंगा। आई वॉज टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंटरव्यू, और इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की हम लोग बात करेंगे। आप में से सभी लोग बिहार के किसी भी हिस्से के स्टूडेंट हो, क्योंकि सिमज कॉलेज ने ये ठाना है कि हमें अपने जो एजुकेशन का जो हमारा जो लक्ष्य है, जैसे हमारे कॉलेज में पूरे बिहार से लोग आते हैं, बिहार के बाहर से भी लोग आते हैं, यूपी के इलाके से आते हैं, झारखंड से लोग आते हैं, कुछ वेस्ट बंगाल के भी लोग हैं, नेपाल के इलाके के लोग हैं, और बिहार के तो लगभग सभी जिले के हमारे बच्चे लोग हैं। और अच्छा लग रहा है तुम लोग को देखकर। इंद्रजीत, किशन, विकास, गुड मॉर्निंग बाबू, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और कई पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पूरे महानगरों में काम कर रहे हैं। दिल्ली में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, कलकत्ता में है, हैदराबाद में है, तमाम लोग हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन का पर्पस ये है कि हम आप लोगों को बता पाएँ इंटरव्यू के बारे में प्रिपेयर कैसे किया जाता है। वन थिंग इज़ देयर एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, उस बात से आप सभी लोग अग्री करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो पर्पस है लाइफ का, एजुकेट करना है अपने आप को, नॉलेज लेना है, नॉलेज गेन करना है, स्किल में अपने स्किल को डेवलप करना है, वो तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने पाँव पे भी खड़ा होना है। और सिमज ग्रुप की जो ये खासियत रही है कि हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं। वी शुड मेक देम इंडिपेंडेंट, दे शुड बी जॉब वर्दी। हमारे स्टूडेंट्स को कोई जॉब देता नहीं है, दे अर्न द जॉब। आपको जॉब अर्न करने लायक होना चाहिए, और यही कॉन्फिडेंस आप में भी होना चाहिए, और होगा, और हमारे बच्चों में है। हमारे इस कॉलेज में जो पटना में सिचुएटेड है, मैं ये सेशन तमाम लोगों के लिए ओपन है, और बाहर के भी बच्चे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे बच्चे लोग भी देख रहे हैं। तो मैं इन जनरल बोल दूँ, अगर मैं मैसेज देखता हूँ तो थोड़ा फ्लो मेरा गड़बड़ा जाता है, लेकिन आई अश्योर यू कि बाबू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। आज के इस सेशन का जो हमारा पर्पस है, इंटरव्यू के बारे में आपको प्रिपेयर कराना। दो तीन चीज़ों को मैं बता दूं कि ये सेशन आपको क्यों अटेंड करना चाहिए और क्यों नहीं अटेंड करना चाहिए। पहले क्यों नहीं अटेंड करना चाहिए बता दूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका समय बच जाएगा। अगर कोई आदमी ऐसा आ गया है कि हम कुछ इसमें बहुत एंटरटेनिंग सा करने जा रहे हैं या कुछ यूजलेस सी बातें, दिस इज़ नॉट द फैक्ट। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ करें, अगर आपको अपने ज़िंदगी में एक मुकाम पाना है, तो ये सेशन आपके लिए है। और अगर आपको लगता है, गुड मॉर्निंग बाबू, और अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने जिम्मेदारी ले रखी है आपकी ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके माता पिताजी ने जिम्मेदारी ले रखी है कि बेटा मैं ही तुमको सेट करूँगा, तुमको कुछ नहीं करना है, दैट इज़ अनदर मैटर। तब तो आप इसको मत देखिए, बंद भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को प्रूव करना है, जैसे सिमज में पढ़ने वाले राज्य के हज़ारों लोगों ने प्रूव किया अपने आप को, और मुझे लग रहा है कि देर सवेर ये लोग जुड़ भी जाएंगे, तो वैसी कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ करें, अपने पाँव पे खड़े हों, तो ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केवल सिमज के ही बच्चे नहीं, बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हों, कहीं पे भी पढ़ने वाले हों, या बिहार के बाहर भी अगर कोई देख रहा हो, तो सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू गो हेड विद इंटरव्यूज़। आपके कॉलेज में कैंपस हो सकता है नहीं होता हो, कई कॉलेजेस हैं जहाँ इस कैंपस की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है। हमारे कॉलेज में कंपनीज आती हैं, TCS का लगातार आगमन होता रहा है, एक सेशन में 5-5 बार कंपनीज आकर के हमारे यहाँ बच्चों को सेलेक्ट की है, तो कुछ तो बात होगी।
और मैं उसी एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। 2009 से सिमज कॉलेज फंक्शनल है और उससे पहले द करियर कैटलिस्ट के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते रहे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, और हजारों लोगों को हम लोगों ने द करियर कैटलिस्ट के माध्यम से लोगों को इंटरव्यू के लिए ट्रेन किया। सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी, पर्सनालिटी ग्रूमिंग की ट्रेनिंग दी, इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की ट्रेनिंग दी, टेक्निकल ट्रेनिंग दी, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग दी। इन सारी तरह की ट्रेनिंग देकर के लोगों को हमने ग्रूम किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इन सभी लोगों को हम लोगों ने ग्रूम किया और आज सभी लोग सक्सेसफुल हैं। अगर इस पेज से कोई अभी प्रेजेंट में भी अगर कुछ बच्चे लोग जुड़े हों तो वो लोग भी इस बात को जानते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स को मैं पहचान पा रहा हूँ, और कुछ अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं और कुछ बाहर के बच्चे हैं जिनको नहीं मैं पहचान पा रहा हूँ। वेलकम। ये सेशन सबके लिए ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब आ जाते हैं पॉइंट पर। इंटरव्यू स्किल्स आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये, आप ये मत सोचिए कि अभी तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए सर, जब चाहिए होगी देख लूंगा। आज या कल आपको नौकरी चाहिए होगी, फॉर श्योर। नौकरी तो चाहिए ही, जॉब तो चाहिए। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे सर आई हैव ऑलरेडी गॉट अ जॉब। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबू। लेकिन जिस जॉब में हो उसके आगे प्रमोशन भी होता है, और जब प्रमोशन होता है तो फिर एचआर डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू लेता है, उनको भी चाहिए होगी। अब कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे सर अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ या फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या फ़ायदा, जब फाइनल ईयर में आएंगे तो देखेंगे। ठीक है, फाइनल ईयर में भी मुलाकात होगी ही जाएगी और ये वीडियो तब भी काम में आएगा। हेलो एवरीवन, हेलो टेक गुरु, मैं देख सकता हूँ ऋत्विक सिंह को भी देख पा रहा हूँ। एनीवेज, तो मैं गुड मॉर्निंग सानिया, गुड मॉर्निंग। हम इसको टू वे इंटरेक्शन रखना चाहेंगे, तो अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग उसको इसमें डाल देंगे। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं बोलते वक्त में उसको पढ़ नहीं पाऊँगा, और यूट्यूब लाइव पर हमारा ये पहला सेशन है तो इसलिए थोड़ा आदत भी नहीं पड़ी है। बट आगे हर फ्राइडे को अगर हम मिलते हैं तो आप लोग अपने सवाल को करेंगे। अगर इस बार में जवाब नहीं दे पाऊँगा तो अगली बार मैं जवाब दूंगा। सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर तो अभी होगा नहीं, सेकंड सेमेस्टर में है या फोर्थ सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो देर से भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप खुद से भी इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको इंटरव्यू की ज़रूरत पड़नी ही वाली है। इससे आप बच नहीं सकते, और बचने का कोई रीज़न भी नहीं। और क्यों हम बचने का सोचेंगे, वी विल फेस इट। जैसे हमारे हज़ारों लोगों ने ट्रेन किया है, ट्रेंड हुए हैं, हमने उनको ट्रेन किया, वी विल फेस इट। तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा ये मामला नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगा। हम इसको एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। 2-3 चीज़ें हम इस इंटरव्यू सेशन में आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ है, मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन कुछ इशू हो रहा है उनको। आप वीडियो रिकॉर्डिंग इसका बाद में देख लेंगे तो आपको हो जाएगा, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग दे दीजिएगा। इस सेशन में मैं नहीं कवर कर पाऊँगा तो अगले सेशन में ले लूँगा। और वैसे भी वीडियो, ये जो ट्यूटोरियल है, ये एक सेशन में ख़त्म होने की चीज़ नहीं है। मैं 2-3 चीज़ों को बता दूं कि इंटरव्यू से आप बचेंगे नहीं, और बचने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसी कोई फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे कुछ बहुत हवा सा लग रहा है। इट इज़ समथिंग वर्थ गेटिंग ट्रेंड। इंटरव्यू स्किल्स जो है, दीज आर टू बी ट्रेंड। आप ये मत सोचिए कि कोई बचपन से ही ये सीख करके आता है। हालांकि आपको किसी को देख के लगता होगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। ये एक आर्ट है जो आप भी इनहेरिट कर सकते हैं। आपको गिटार बजाना नहीं आता है ना, सीखेंगे, सीख लेंगे, सब बजा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। इंटरव्यू को भी आप सीख सकते हैं। मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ। पहली चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऑनेस्टी। आप ऑनेस्ट रहिए, आप खुल के मुझसे बात करिए, आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए और मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, फॉर श्योर। आप निश्चिंत रहिए, वी आर देयर फॉर यू। दूसरी बात, इस सेशन से आपको बहुत लाभ होने जा रहा है। आपको, आपके घर वालों को, आपको दोस्तों को। अभी एक बच्चे पूछ रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे होगा, मैं उन क्वेश्चन पे भी ओम प्रकाश सारस्वत आ जाता हूँ और मैं बता दूंगा कि कई बार लोगों को लगता है, लॉट ऑफ टाइम पीपल फील दैट इफ यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश देन दैट इज गोइंग टू बी फाइन। आज का जो सेशन है, आई एम ट्राइंग टू बी बाइलिंगुअल। मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, हिंदी में भी बोल रहा हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो बाहर के बैकग्राउंड से ज्वाइन किए होंगे। एक डाउट तो यहाँ पे चलते चलते मैं आपका केवल मिटा दूँ बाबू। द फर्स्ट थिंग इज दैट आपका जो क्वेश्चन है कि इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो सर कैसे जॉब मिलेगा। इंग्लिश बोलना सीखो बाबू, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इंग्लिश सीखो, पहली बात, पहली सलाह है मेरे को, और वो भी हम सिखा देंगे। सिमज में हम लोगों ने वो जो टेक्निक डेवलप की है सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, पिछले 25-30 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और सिमज कॉलेज में जो हम लोगों ने पद्धति बनाई है, और उससे पहले कैटलिस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हम लोगों ने जो पद्धति बनाई थी, सिमज की खासियत ही यही है कि हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो बहुत ही कम्युनिकेटिव है। हम जब बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, इफ़ दे आर एबल टू स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न। हम उसके भी कुछ सेशंस चला देंगे
लेकिन अभी हम इंग्लिश पर फोकस नहीं हो रहे हैं, नहीं तो हम टॉपिक से डिविएट कर जाएंगे। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चंस को मैं अलाइव रखूंगा, आई कीप इट अलाइव, आई ट्राई टू आंसर इन अ डिफरेंट वीडियो लेक्चर। जब हमारी अगली कोई वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करेगी, आई वुड बी कंटिन्यूइंग विद दैट। तो मैं 2 चीज़ों को बता रहा हूँ कि इंग्लिश आप इम्प्रूव करिए। लेकिन अगर कोई बच्चे हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं, जो हमारे कॉलेज में शायद नहीं पढ़ रहे हैं या किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ उनको पढ़ाने की सुविधा नहीं है, तो भी बाबू रेस्ट अश्योर्ड, आप हिंदी में भी बोल के अच्छे तरीके से इंटरव्यू में प्रदर्शन कर सकते हैं। इंग्लिश इज़ जस्ट ए लैंग्वेज, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप नहीं जॉब मिल पाएगा। बहुत सारे पोजीशंस ऐसे हैं जहाँ इंग्लिश नहीं आने से भी आपको जॉब मिल जाता है, और ऐसा नहीं कि वो सारे बहुत ही डाउनग्रेडेड या बुरे हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना अच्छा है। आप लोग धोनी को जानते हैं, क्रिकेटर हैं, झारखंड जैसे राज्य के हैं, धोनी की पहचान है क्रिकेट, लेकिन बावजूद और कोई ज़रूरी नहीं थी कि वो इंग्लिश बोलना सीखते, लेकिन बावजूद इसके, चाहे वो धोनी हो, चाहे मैट्रिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले तेंदुलकर, एकेडमिकली तो हम उनको बहुत टैलेंटेड नहीं मानेंगे, लेकिन इन सभी लोगों ने इंग्लिश को इम्प्रूव किया, क्योंकि उनको मालूम है इफ़ यू वांट टू बी ए ग्लोबल सिटीजन देन देयर इज नो वे आउट। अगर आपको ग्लोबल सिटीजन बनना है, और ग्लोबल की छोड़िए ना, अब मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है। हमारे बच्चे TCS में हैं, हमारे बच्चे से मेरा मतलब सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बच्चे TCS में हैं, विप्रो में हैं, ICICI बैंक में है, एक्सचेंजर में है, HP में है, ये तमाम लोग जो गए हैं, ये बड़ी कंपनियां हैं। यहाँ आप केवल हिंदी बोल के काम नहीं चला सकते, नहीं हो पाएगा काम, तो इंग्लिश तो इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो एक अलग क्राइटेरिया है। लेकिन पहला वहम मैं आपके दिमाग से मिटा दूँ, इंग्लिश जरूर इम्प्रूव करिए, अच्छा होगा, ज़िंदगी भर आपको फ़ायदा होगा, और केवल आप ही को फ़ायदा होगा, हमें उससे फ़ायदा नहीं होगा, आप ही को फ़ायदा होगा, इसलिए इम्प्रूव करिए, पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर नहीं भी अभी आपका इंग्लिश इम्प्रूव है तो आप इस सेशन को मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि मेरी तो इंग्लिश नहीं है, बेसिक ही चीज़ नहीं है, तो फिर आगे क्या पढ़ना। आप हिंदी में भी बोल के, या आपकी जो भी जुबान है, वॉट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, यू कैन स्पीक एंड यू कैन हैंडल द इंटरव्यू इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, बड़े आराम से आप हैंडल कर सकते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ बाबू कि आप लोग लिख रहे हैं, आशीष, कि आपकी इंग्लिश वीक है और उसको कैसे इम्प्रूव करें। मैं अगले सेशन में इंग्लिश पर करूँगा, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि आप अगले सेशन को ज़रूर देखिएगा, और मैं इंग्लिश का हम एक सेशन ही बना देंगे। और सिमज कॉलेज में हम लोगों ने जो टेक्निक अपनाई है, उस टेक्निक से बिहार के सारे बच्चों को बेनिफिटेड होना चाहिए। सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, हमारा जो सिमज कॉलेज है पटना में है, अभी हमारे यहाँ मैनेजमेंट, IT और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। मैनेजमेंट में हमारे यहाँ BBA का कोर्स होता है, और उसके बाद IT में हमारे यहाँ BCA का कोर्स होता है, BCom की भी पढ़ाई होती है। तमाम कोर्स के साथ हमारे कॉलेज में हम लोग बच्चों को इंग्लिश शुरू से पढ़ाते हैं। 3 साल तक हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, और इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाउ टू टॉक, इंग्लिश में बात करना, वो हमारे पास जो इनोवेटिव वे है, वी कैन टीच यू इंग्लिश एंड यू कैन स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश विदाउट कमिटिंग एनी ग्रामेटिकल एरर्स। एकदम सही इंग्लिश आराम से आप बोल सकते हैं, बगैर ग्रामर के जटिल कॉम्प्लेक्स रूल्स को जाने। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि इंग्लिश बोलना है तो पहले ग्रामर मजबूत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपका ग्रामर मजबूत हो, अच्छी बात है, आपका मैथमेटिक्स मजबूत हो, अच्छी बात है, केमिस्ट्री मजबूत हो, अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज हो, ये बहुत ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ना भी नॉलेज होगा तो आप लोग बहुत अच्छे से बोल लेंगे, ये हमारी एक्सपर्टीज़ है। अगर आपको डाउट हो रहा हो, क्योंकि मैं 2 वे चैट तो नहीं देख सकता, अगर आपको डाउट हो रहा हो तो मैं एक बात बताऊं, आपके घर में आपकी दादी जी होंगी, जैसे मेरी दादी जी का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन भाषा तो बोलती थी, हिंदी तो बोलती थी, और जब वो हिंदी बोलती थी तो हिंदी पढ़ी लिखी नहीं थी, व्याकरण नहीं जानती थी, अपना नाम भी लिखना नहीं जानती थी, लेकिन बोल लेती थी। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अगर कोई आदमी बगैर हिंदी व्याकरण जाने हिंदी बोल सकता है, तो बगैर इंग्लिश ग्रामर जाने भी इंग्लिश बोला जा सकता है। आप में से कई लोग मैथिली बोलते होंगे, भोजपुरी बोलते होंगे, आपने भोजपुरी व्याकरण नहीं सीखा है। हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन की भी क्लास शुरू करेंगे अक्षय, वी विल बी स्टार्टिंग इट। गोलू कुमार लिख रहे हैं, बेस्ट IT कॉलेज ऑफ पटना। थैंक यू सो मच गोलू, आप अपने इस मैसेज को और हमारे इस वीडियो क्लासेस को लोगों तक पहुंचाइए। बिहार के सभी लोग, सिमज की जो उसके जो टीचर्स हैं, और मैं आपको एक और बता दूं, सिमज में रोज YouTube लाइव होगा। तो बाबू, अगर आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या IT के स्टूडेंट हैं, तो सिमज के शिक्षक जो हैं वो आएंगे और अपने अपने विषय के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर कोई भी बच्चा है जो IT वगैरह की क्लासेस करना चाहता है, तो सिमज लाइव में सारे टीचर्स जो हैं सिमज के, वो आएंगे और आपको गाइडेंस करेंगे, और आप थॉरली उस पर्टिकुलर क्लासेस को अटेंड करिए। अलग अलग सब्जेक्ट के लोग अपने विषय और अपने टॉपिक के हिसाब से आपसे बात करेंगे, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमने ये सीरीज ही शुरू की है और हम चाहेंगे इससे सभी लोग फ़ायदा उठाएं। अगर आप लोग डाउनलोड करके करते हैं तो डाउनलोड करके भी आप इसको आगे स्प्रेड कर सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा, थैंक यू सो मच जतिन आपके कमेंट के लिए, हैप्पी टू सी यू, ग्रेट। जतिन हमारे ओल्ड स्टूडेंट, आई कुड आइडेंटिफाई यू, आई एम एबल टू आइडेंटिफाई यू। एनीवेज, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि बातचीत तो हो रही है। इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स आज का हमारा टॉपिक है।
और आप किसी भी जॉब को, मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट्स को देख नहीं पाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ, किसी भी जॉब की आप तैयारी करें, इंटरव्यू एक ज़रूरी चीज़ है। इंटरव्यू क्या है, थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप बिल्कुल मत घबराइए कि इंटरव्यू एक बहुत भारी और टफ चीज़ होने जा रही है, नथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक द वे आई एम टॉकिंग टू यू, ऐसा ही इंटरव्यू, इट्स वेरी इजी। मैं समझाता हूँ, केवल दिमाग से आप उसको समझ लीजिए। एंड ट्रस्ट में, सिमज कॉलेज में हम लोगों ने हज़ारों लोगों को पढ़ाया, और ये हज़ारों लोग आप ही के जैसे पूरे बिहार के इलाके से सिमज कॉलेज में आके पढ़ते हैं। सिमज के जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि जब वो किसी क्लास में बैठते हैं तो वो क्लास बीबीए और बीसीए की नहीं होती, वो पूरे बिहार की होती है। जब भी हम पूछते हैं कौन किस जिला से है, तो हर जिले का मोटा मोटी हाथ उठ जाता है। और ये जो लोग हैं जो सिमज कॉलेज में इतने इलाकों से आते हैं, इस बैकग्राउंड से आते हैं, आज हमारे बच्चे विप्रो में पहुंच गए, आज हमारे बच्चे टीसीएस जैसी कंपनी में हैं, आज हमारे बच्चों को फॉरेन में पोस्टिंग मिली है, आज हमारे बच्चे आईसीआईसीआई बैंक में सैकड़ों की संख्या में जाते हैं। और मजे की बात तो यह है कि आप बिहार के किसी महानगर में चले जाइए, हमारे बच्चे आपको मिलेंगे। और हमारे जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं, उनको भी बता रहा हूँ, ये सिमज पर आपका कर्ज है, ये राज्य पर आपका कर्ज है। कोई भी बच्चा बिहार से जाता है, आप उसकी मदद करिए, सिखाइए। सिखाने से ज्ञान घटता नहीं है, बढ़ता है। आप मदद करिए, आपको काम आएगा। और हमारे बच्चों को तो आत्मविश्वास होता ही है कि जहाँ भी जाएंगे, जिस कंपनी में भी जाएंगे, सिमज के कोई ना कोई भैया, कोई ना कोई दीदी, सीनियर ज़रूर मिल जाएंगे, मिलते हैं। हमें भी अच्छा लगता है जब महानगरों में आप लोग मिलते हैं। मैं ओल्ड स्टूडेंट को भी रेफर कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं देख सकता हूँ आपके कमेंट को। एनीवेज, अब मैं आ जाता हूँ इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स पर। थोड़ा सा ध्यान दें और इसको थोड़ा सीरियसली लें। थैंक यू बाबू। अब इसको थोड़ा सीरियसली लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की जब मैं बात करता हूँ तो थोड़ा बाबू इसको समझना। जब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू, तो इसमें दो वर्ड है। इंटरव्यू, मेरा पर्पस आपको कोई डेफिनेशंस देना नहीं है, लेकिन समझाना ज़रूरी है। जब आप समझ लेंगे ना कि कोरोना कितनी खराब बीमारी है, तो पूरा देश लॉकडाउन को सपोर्ट करता है। समझना ज़रूरी है, नहीं तो देश पे इतने हमले हुए, विदेशों ने हमले किए, कभी हमने लॉकडाउन नहीं किया। समझिए ज़रूर। कोरोना को हम समझे हुए हैं, इसलिए हम घर में हैं। समझते हैं इसलिए बाहर नहीं निकलते हैं। समझते हैं इसलिए दिन में 10 बार हाथ धो रहे हैं। समझ लीजिए क्या है कॉन्सेप्ट, अच्छा रहेगा, आपको काम में आ जाएगा। इंटरव्यू वर्ड दो कॉम्बिनेशन से मिला, इंटर एंड व्यू। इसका मतलब ये दो लोगों के बीच की बात है, चाहे वे दो लोग हों या दो समूह हों। ऑलराइट, क्योंकि इंटरव्यू बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मैं समझा देता हूँ। जब मैं इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ, सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंटरव्यू? इंटरव्यू इज अ सिचुएशन, इट इज अ फॉर्मल सिचुएशन wherein an interviewee is judged by an interviewer from the job's point of view. इंटरव्यू कौन है? इंटरव्यू इज द कैंडिडेट। आप हैं इंटरव्यू, चाहे आप एसएससी के इंटरव्यू के लिए जाइए, बैंकिंग के लिए जाइए, रेलवेज के लिए जाइए। आप में से कई एक लोग हैं जिन्होंने टारगेट बना रखा है कि वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जाना चाहेंगे। कई एक लोग आपकी जानकारी में भी होंगे, आपके भैया या दीदी लोग या जानकारी में लोग होंगे। और आपने कई बार देखा होगा, या कुछ भैया लोगों को आप लोग जानते होंगे जो कहते हैं कि मैंने रेलवेज़ का इतनी बार इंटरव्यू निकाल लिया, रिटर्न निकाल लिया, या बैंक पीओ का निकाल लिया। कई एक लोग ऐसे नॉलेज में होंगे, लेकिन वो इंटरव्यू में छट जाते हैं। अब आप इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस को समझिए। उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन निकाल लिया, उनकी टाइमिंग अच्छी थी, एक्यूरेसी अच्छी थी, टैलेंट को लेकर कोई प्रश्न नहीं है, कंप्यूटराइज तरीके से उनकी कॉपी चेक हो गई, न्यूट्रल तरीके से कॉपी चेकिंग हो गई, टैलेंट को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब उनको इंटरव्यू में बुलाया गया, और इंटरव्यू में देयर इज अ 1-to-1 डिस्कशन। एक डिस्कशन चल रहा है जिसमें इंटरव्यू हैं और आपके भैया या मामा जी या चाचा जी जो भी थे वो हैं, और उस इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हो गए। अब इंटरव्यू का अगर आपको इंपॉर्टेंस समझना है तो आप उनसे मुलाकात करिए और सोचिए कि अगर जिंदगी का वो 10 मिनट इंटरव्यू में अगर वो ठीक से डील कर पाए होते, केवल सवालों का जवाब ही देना था, वो नहीं दे पाए, उनके लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ गया। तो मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ बाबू इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की, आप इसको ध्यान से समझिए। बिकॉज मैंने इसमें कुछ वर्ड बोला, मैंने बोला इंटरव्यू इज अ फॉर्मल सिचुएशन। बिकॉज इट इज फॉर्मल, सो एवरीथिंग हैज टू बी फॉर्मल। आपकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर के, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर के, आपके रिस्पॉन्स से लेकर, आपके रिएक्शन से लेकर के, एवरीथिंग हैज टू बी फॉर्मल। यही लोग चूक जाते हैं। अब कई बार लोगों को क्या लगता है कि वो हमेशा इनफॉर्मल रहते हैं, लेकिन एक दिन फॉर्मल होके जाते हैं। इनफॉर्मल रहने की आदत बना ली है, वो भाषा कभी वो यूज करते नहीं है, तो मुंह से भी उनके उस वक्त कुछ गलत भाषा निकल जाती है। कई बार मैंने बातचीत में देखा है लोगों को यार वर्ड इस्तेमाल कर लेते हुए। ये इंटरव्यू की भाषा नहीं है, लेकिन व्यवहार में इतना आ चुका है लोगों के कि वहां पे भी निकल जाता है। ये बगैर पूछे उन्होंने पेन उठा लिया। इंटेंशन खराब नहीं होता है उनका, लेकिन इससे बहुत कुछ मैसेज मिल जाता है आपको। तो आपको जो सबसे पहला काम करना है, इट इज अ फॉर्मल सिचुएशन। एवरीथिंग हैज टू बी फॉर्मल, देयर इज नथिंग इनफॉर्मल अबाउट इट। ये फॉर्मल होना है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। इट इज अ फॉर्मल सिचुएशन वेयर इन अ कैंडिडेट मीन्स यू, मैं डायरेक्टली आपको एड्रेस कर रहा हूँ,
जॉब सीकर, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, और जब आपको चाहिए तो यू आर द नीडी वन। हालांकि कंपनी को भी एम्प्लॉय चाहिए, क्योंकि जब तक मतलब वहाँ पर कैंडिडेट्स नहीं होंगे, काम करने वाले लोग नहीं होंगे, तो कंपनी किसको पढ़ाएगी, कंपनी किसको जॉब देगी? कंपनी को चाहिए। लेकिन कंपनी के साथ बेस्ट पार्ट ये है कि अगर एक वैकेंसी निकलती है तो वहाँ 50 लोग मौजूद होते हैं। कंपनियों के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास ये ऑप्शन है कि वो 50 में से 10 को चुने। आपके पास ये ऑप्शन अभी नहीं है, फ्यूचर में आ जाएगा, जब आप अच्छा करेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन अभी ऑप्शन ये नहीं है। तो अभी आपके पास एक ही कंपनी है जिसमें आपके साथ 50 लोग और खड़े हैं जिनको नौकरी चाहिए। सब नौकरी के लिए आप ही की तरह तैयार हो क्या है, पोस्ट उसमें मात्र 5 है। 45 लोगों को तो वापस जाना ही पड़ेगा, देयर इज नो डाउट। ये कौन 45 होंगे? आप उस 45 में नहीं होने चाहिए। कैसे अपने आप को उस ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाए, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और ये सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में जब हम अपने बच्चों को बताते हैं तो ये नॉलेज आज आपको भी काम में आएगा। अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू इज अ फॉर्मल सिचुएशन वेर इन अ कैंडिडेट इज जज्ड, जजमेंट की बात हो रही है। मैं अभी आपको यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूँ या मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप अपना प्यार भी दिखा रहे हैं कमेंट से, आप जज भी कर रहे हैं। हालांकि आज आप जज करने आए नहीं थे मुझे, आप जज भी कर रहे हैं कि मैं जो बता रहा हूँ ठीक है नहीं है। हालांकि ये जजमेंट का मामला नहीं था, लेकिन आप जज भी कर रहे हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ भी होता है तो आप जज करते हैं। आप एक ऑर्केस्ट्रा में ही जाते हैं और 5 सिंगर वहाँ गाते हैं ना, तो आप जज कर देते हैं, आप जज कर देते हैं। कुछ रिमार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की सेशन अलग से ले लूँगा बाबू, आज थोड़ा इंटरव्यू पे मैं रहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे लोग इस यूट्यूब लाइव को देखना चाह रहे हैं विद एन एक्सपेक्टेशन कि इंटरव्यू को ही वो लोग देखना चाह रहे हैं, तो मैं उसी टॉपिक पे रहता हूँ। आई कन्फर्म या आई अश्योर यू, हम इंग्लिश सिखाने की एक पूरी सीरीज शुरू कर देंगे, आप चिंता मत करिए। आप सिमेज के पेज को लाइक कर लीजिए सब लोग। इधर आपको कहीं पर लाइक का बटन दिख रहा होगा, बिकॉज पहला दिन है तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आपको इसमें लाइक और सब्सक्राइब्स का बटन दिख रहा होगा, आप उसको बिल्कुल लाइक कर लीजिए। और सिमेज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं लगे लगे ये भी बोलूँगा कि आप लोग सिमेज का फेसबुक पेज भी लाइक कर लीजिए, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। कि ये मैं इन जनरल बोल दूँ कि हम लोग IIT मुंबई का कई एक कोर्स भी चलाते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी, मतलब राज्य के सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप उसमें इनरोल करा सकते हैं, उसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। ऑनलाइन क्लासेस होंगी और ये सब आपको सिमेज के फेसबुक पेज से सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो अगर आप उसको लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की जानकारी मिलती रहेगी, आपकी मदद हो जाएगी। हमारे कॉलेज में कई बार कंपनीज आती हैं और कई बार हम बाहर के बच्चों को भी मौका देते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सिमेज कॉलेज का जो चैनल है उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वगैरह को ऑन कर लें, ताकि आगे से आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचता रहे। और उसके बाद जो फर्दर चीज़ है मैंने फेसबुक पेज के लिए बोला है, आप उसे लाइक कर लें और आपके जो भी क्वेश्चन हैं मैं जवाब दूंगा। मैं आ जाता हूँ इंटरव्यू पर। सो इट इज़ अ फॉर्मल सिचुएशन वेर इन अ कैंडिडेट इज जज्ड बाय द जॉब प्रोवाइडर। यहाँ माइंडसेट में फ़र्क देखिए, एक है जॉब सीकर जिसको चाहिए, एक है जॉब प्रोवाइडर जो जॉब देने जा रहा है लोगों को। डिफरेंसेस आ गया, दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस है। अभी ज़्यादा अच्छे पोजीशन पर है जॉब सीकर, जॉब प्रोवाइडर, क्योंकि जॉब सीकर बहुत सारे हैं और जॉब देने वाले के पास 5 सीट या 10 सीट वैकेंसी की है मैं क्लियर? और उन्हीं 5 लोगों को चुनेगा और उसके पास लोग हैं ज़्यादा। स्पेशल कैसे हुआ जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हुआ जाए, इंटरव्यू क्रैक कैसे किया जाए, ये मैं आपको सिखाऊंगा। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं। मैंने बोला कि कैंडिडेट्स आर असेस्ड फ्रॉम जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये पहली गलती है जो बच्चे कर जाते हैं, बच्चे मतलब जो कैंडिडेट हैं वो कर जाते हैं, स्टूडेंट्स कर जाते हैं। जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या हुआ? अगर आप एक स्कूल में टीचर के जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो इंटरव्यू हैंडल करने का और आपके इंटरव्यू के जवाब अलग तरीके से होंगे, आप अपनी अलग कैपेबिलिटीज़ को वहाँ पे हाईलाइट करेंगे। लेकिन किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहाँ पर आप PR के लिए अप्लाई करते हैं, PR रिलेशनशिप के लिए, या काउंसलर के लिए अप्लाई करते हैं, या कहीं पे सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई करते हैं, तो सेम आदमी की एक्सपर्टीज़ और क्वालिटीज़ बदल जाएंगी। ध्यान रखना बाबू, मैं झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी क्वालिटी जो भी है जॉब से उसको मैच करा करके बोलिए। यहीं पर बच्चे लोग गलती कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। बट देयर इज अ क्वेश्चन हाउ टू अवॉइड फियर इन इंटरव्यू। आई विल आंसर ऑल द थिंग्स। आई हैव जस्ट स्टार्टेड रिशांत, मैं सारे क्वेश्चन को डील कर लूँगा वन बाय वन। आई विल बी ऑन एक सीक्वेंस में थोड़ा चलता हूँ तो थोड़ा ठीक रहेगा। सो इन दैट कंडीशन व्हाट हैपेंस कि मिसमैच, अक्सर लोग कहते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम, कोई भी कंपनी का इंटरव्यू होगा बस यही जवाब मैं सब जगह जाके दूंगा। ऐसा नहीं है। वन साइज डजंट फिट ऑल एंड वन आंसर डजंट फिट ऑल द इंटरव्यूज।
तो आप इस बात को ध्यान रखें, कहीं पर आप टीचर के लिए पोस्ट के लिए गए हैं तो आपको वो क्वालिटीज़ हाईलाइट करनी है जो टीचर में एक्सपेक्टेड है। कहीं पर आप किसी मार्केटिंग कंपनी में सुपरवाइजर के लिए गए हैं तो आपको खुद की एक्चुअल की, झूठ कुछ नहीं बोलना है, वो क्वालिटीज़ दिखानी है जो सुपरवाइजर से एक्सपेक्टेड है या उस जॉब को हैंडल करने के लिए एक्सपेक्टेड है। अगर कहीं पर आप काउंसलिंग के लिए गए हैं तो आप उन खूबीज़ को हाईलाइट करेंगे, उन खूबियों को हाईलाइट करेंगे, नॉट खूबीज़, खूबियों को हाईलाइट करेंगे जो आपको एक उस वर्क को हैंडल करने में मदद करे। अगर आप किसी एनजीओ में जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए, अगर कोई आईटी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, हाँ मेरे घर के पीछे में कोई सब्जी बेच रहा है, किसी ने कमेंट दिया, लेकिन मेरी आवाज़ उससे ज़्यादा होगी और वो सड़क पे बेच रहे हैं, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। वी आर डूइंग इट फ्रॉम आवर हाउस, तो थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, बट आई होप आई एम ट्राइंग टू बी लाउडर ताकि आप मेरी बात सुन सकें और उसको आई कैन नॉट कंट्रोल। सो स्टिक टू द पॉइंट, टॉपिक पर आते हैं। सो इंटरव्यू का मतलब हुआ कि अलग अलग कंपनी के हिसाब से आपके रिस्पॉन्स होने चाहिए, इसमें कोई भी रिस्पॉन्स झूठा नहीं होगा, इसको ध्यान रखें। तो आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अ जॉब प्रोफाइल और उस जॉब प्रोफाइल के लिए मेरे को अपनी कौन सी चीज़ें हाईलाइट करनी है। अगर आप क्रिकेटर के लिए कहीं बनने जाएंगे तो खेल की, क्रिकेट की ही खूबियों को ना हाईलाइट करेंगे, और अगर आप कहीं टीचर बनने जाएंगे तो टीचिंग से रिलेटेड खूबियों को हाईलाइट करेंगे, और कहीं आप सिक्योरिटी पर्सन के लिए जाएंगे तो उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, और अगर मीडिया हाउस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन चीज़ों से रिलेटेड क्वालिटीज़ को हाईलाइट करेंगे। इसका मतलब कि इंटरव्यू इज़ अ डायनेमिक सिचुएशन, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक सिचुएशन। अगली गलती जो बच्चे करते हैं कि वो इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस का जवाब बना लेते हैं। जवाब मत बनाइए, डोंट डू दैट, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे का ये कहना होता है या उसको ऐसी फीलिंग होती है कि सर सारा क्वेश्चन का जवाब दे दिया फिर भी पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं उसका भी आंसर दूंगा कि क्यों नहीं आपका सिलेक्शन हो पाया, उस वजहों में। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर हम दोनों आदमी का एक साथ इंटरव्यू हुआ और दोनों ने सेम जवाब दिया, उसका सिलेक्शन हो गया और उसी जवाब पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर जवाब सही था तो सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए था, नहीं हुआ उसका भी रीज़न है। देखिए आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है। हमारे बिहार के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती होते हैं और इतने साल से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए बिहार के ही इलाकों से लोग आते हैं, और जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनके थ्रू 50 बच्चे और आते हैं, और जब वो चेंज देखते हैं 3 साल में बच्चे में चेंज हो गया तो फिर वो बदलाव और बच्चों को मोटिवेट करता है कि इफ़ दे कैन डू आई कैन ऑल्सो। हमारे बच्चों में, बिहार के बच्चों में बहुत पोटेंशियलिटी है। द पॉइंट इज दैट कि उस एफर्ट को थोड़ा सा गाइडेंस भी चाहिए। आप साइकिल तो काफ़ी तेज चला रहे हैं लेकिन हैंडल किधर मोड़ना है बाबू, ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और आपने एक बार ही देख लिया कि हैंडल इधर ही मोड़ना है तो सब लोग उधर ही मोड़ देते हैं, दैट कॉजेज एक्सीडेंट। इंटरव्यू इज अ डायनेमिक सिचुएशन। डायनेमिक मीन्स एज पर द सिचुएशन, आपके कोई भी स्टैटिक आंसर विल टेक यू टू हेल। अगर आपने केवल एक आंसर का सेट बना रखा है कि बस कुछ भी मुझसे पूछा जाएगा, अगर ये क्वेश्चन मिला यही जवाब दूंगा, आप इंटरव्यू में नहीं सेलेक्ट हो सकते। इट्स नॉट एन आर्ट ऑफ पैरटिंग। याद करके एग्जामिनेशन में आपने क्वेश्चंस याद कर लिया है और अब वहाँ पे आपको लगता है कि क्वेश्चन लड़ गया और यहाँ मैं क्वेश्चन की वोमिटिंग कर दूँ जो घर से याद करके आऊँ, डोंट डू दैट। इट हैज़ टू बी स्पॉन्टेनियस, इट हैज़ टू बी डायनेमिक। कुछ लोग कहना चाह रहे हैं कि हम एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में, बिल्कुल आप आमंत्रित हैं। सिमेज कॉलेज का एक नंबर है 9835024444, आप उस पर मैसेज कर दें, काउंसलर्स आपको कॉल बैक कर लेंगे, वो आपको गाइडेंस दे देंगे। कॉलेज लॉकडाउन की वजह से बंद है, आप सिमेज पेज पर भी जा करके आप क्वेरी वहाँ से कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएगा और आपको सारा सपोर्ट मिल जाएगा, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, कौन सा कोर्स आपको बेस्ट सूटेड है। हमारे कॉलेज में मैनेजमेंट के भी कोर्स होते हैं, आईटी के भी होते हैं, बीसीए का भी कोर्स होता है, बीएससी आईटी का भी कोर्स होता है, बीबीए का भी कोर्स है, बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स भी है, सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। आपको कौन सा अच्छा सूट करता है, हमारे जो एक्सपर्ट करियर काउंसलर्स हैं आपको मदद कर देंगे। आप हमारे पेज पर भी जा सकते हैं, सिमेज के पेज पर, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैंने जो नंबर बोला उसको आप लोग लिख लें, 9835624444। आप इस पर व्हाट्सअप भी कर देंगे तो आपको लोग रिस्पॉन्ड कर देंगे। एनीवेज, दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि आज का जो मैंने टॉपिक रखा है दैट इज इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स। इसमें जो सेकंड पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, बिकॉज इंटरव्यू को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इंटरव्यू इज। अब जो सेकंड पॉइंट है दैट इज हैंडलिंग। हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। हैंडलिंग का मतलब ही होता है कि आपको बहुत प्रॉम्प्ट रह के एक्शन लेना पड़ेगा। साइकिल जब आपकी गिर रही होती है तो मुझे एक फार्मूला बताइए कि आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल गिर रही है, उसे बचाने के लिए हैंडल को बाएं मोड़ना है कि दाएं मोड़ना है। अब आपको समझ में आ गया कि ना बाएं मोड़ना है ना दाएं मोड़ना है, कोई नियम नहीं है सर, वो डिपेंड करता है कि बाएं मोड़ना है कि दाएं मोड़ना है। इसे हम कहते हैं हैंडलिंग।
इसी तरह से इंटरव्यू में आपको सवालों को हैंडल करना होता है, क्योंकि इंटरव्यू कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार पर्सनल इंटरव्यूज़ भी होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ ग्रुप इंटरव्यूज़ भी होते हैं, कई बार पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ फॉर्मल इंटरव्यूज़ के भी तरीके होते हैं, इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ के लिए भी तरीके होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी होता है और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी होते हैं। स्काइपी वगैरह पे आजकल जो जिस तरीके से चीज़ें बढ़ गई है, आपको बॉम्बे की कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है या कहीं की भी कंपनी है, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी लेती है। लेकिन इंटरव्यू का सारे तरीकों में थोड़ा फ़र्क होता है डेफिनेटली, बिकॉज 1-to-1 इंटरव्यू वो इंटरव्यू है जिसमें आप बैठे हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, या मैं बैठा हूँ, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप घर पे बैठे हैं, हो सकता है मैं किसी कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा होता, तो आप मुझे देखते और जज करते। यहाँ पर आपको थोड़ी कंफर्ट मिलती, सुविधा मिलती कि आप घर से बैठ के अपने हिसाब से काम करते हैं। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। कई एक इंटरव्यूज होते हैं वेर इन पीपल आर पुट इन प्रेशर, ताकि हम ये देख सके कि प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी है कि नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू के दौरान आपकी जो इमेज बनती है, जो छवि बनती है, वो प्रोफेशनल छवि बननी चाहिए। स्टूडेंट की जगह क्लासरूम में है, तो डेफिनेटली जब आप बाहर जाते हैं जॉब के लिए तो एक प्रोफेशनल की तरह से लगिए, लेकिन तुरंत में प्रोफेशनल की तरह से लग पाना संभव नहीं है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। लेकिन केवल आप में स्टूडेंट की ही छवि नहीं दिखनी चाहिए, उसे दिखना चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये व्यक्ति को मैं जिम्मेदारी दे सकता हूं, क्योंकि फिर आप कंपनी का ब्रांड लेकर के चलते हैं। तो ये मैच्योरिटी की फीलिंग आपको वहां पर दिखानी चाहिए। मैंने हैंडलिंग वर्ड यूज किया। हैंडलिंग का मतलब है कि ये डायनेमिक सिचुएशन है बाबू, सिचुएशन के हिसाब से हमें हैंडल करना है। और तीसरी चीज मैंने कही, एक क्वेश्चन आ रहा है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बिल्कुल, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बॉडी लैंग्वेज के बारे में और ड्रेसिंग सेंस के बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं बाबू कि आप मेरे सीरीज को जब देखेंगे, सिमेज कॉलेज के पेज पर आप लोग चले जाएं और इसको लाइक कर लें। आप इस सीरीज को अगर देखेंगे तो मैं इंटरव्यू से रिलेटेड सारी चीज़ों को बता दूंगा। बाबू, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि सर ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए और बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मैं ज़रूर बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन केवल ड्रेसिंग सेंस का जवाब मिल जाए और कोई इंटरव्यू क्रैक कर ले, ये नहीं हो पाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं इंटरव्यू की बातें टोटलिटी में बताऊं। केवल क्वेश्चन का आप जवाब मांगेंगे और मैं दे दूंगा, ये अधूरी जानकारी होगी। बदन गर्म होने पर केवल सबको एक ही दवा नहीं दिया जा सकता। आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को सीरियसली समझिए। मैं आपके क्वेश्चन को भी समझ रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को मैं डील कर भी लूंगा, लेकिन सीक्वेंस में अगर हम चलें तो आपको टोटलिटी का पता होगा। नाउ, अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू की बात करते हैं तो मैंने इंटरव्यू वर्ड को एक्सप्लेन किया कि आपको अवेयर रहना है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना है। आप भी इंटरव्यूअर के बारे में जजमेंट बनाते हैं और इंटरव्यूअर भी आपके बारे में जजमेंट करता है। दोनों आदमी एक दूसरे के बारे में व्यू बनाते हैं इंटरव्यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके केस में आपके व्यू की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लीजिए। मान लिया कि आप में से कोई एक आपके बड़े भाई हो सकता है, इस वीडियो को देख रहे हो हमारे स्टूडेंट के थ्रू, या फेसबुक या यूट्यूब से हम लाइव हैं। हो सकता है कोई आदमी इस इंटरव्यू को देख रहे हो जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, उनके पास 5-7 साल का एक्सपीरियंस है और वो एक टैलेंटेड पर्सन है। अब वो अपनी कंपनी को स्विच ओवर करना चाहते हैं। योर क्वेश्चन इज कुंदन अबाउट इम्प्रूविंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं बता दूंगा, क्वेश्चन दिमाग में आ गया है मेरे कि आप लोग इन सवालों की जानकारी चाह रहे हैं। मैं इन सारे सवाल को एड्रेस करूंगा और सीक्वेंस में ही एड्रेस करूंगा। और YouTube लाइव हूँ मैं, आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, ये सीरीज बन जाएगी, आपको काम आ जाएगी। एक एक करके मैं आपको लेकर के चलता हूँ। नाउ, जब हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो जब वो व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास एक्सपीरियंस है और वो कंपनी स्विच ओवर करना चाहते हैं, तो जब वो कंपनी को स्विच ओवर करना चाहते हैं तो वो भी देखते हैं कि इस कंपनी का अप्रोच कैसा है और कंपनी भी देखती है कैंडिडेट का अप्रोच कैसा है। सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन को कैंडिडेट अच्छा लगा लेकिन कैंडिडेट को ही ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं लगा, तो वो नहीं ज्वाइन करेंगे कि मुझे वर्क कल्चर अच्छा नहीं लगा, मुझे अप्रोच ठीक नहीं लगा। ठीक है, वहाँ दोनों की व्यूज़ की वैल्यू है। आपके केस में व्यूज़ की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप जॉब सीकर हैं, आपके पास अभी कोई जॉब है नहीं और आपको कोई जॉब चाहिए। तो आप जिसके पास गए हैं, जो आपके एम्प्लॉयर होने जा रहे हैं फ्यूचर में, उनका व्यू मैटर करेगा। सपोज करिए मैं आपके पास नौकरी के लिए आऊँ, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ज़मीन बेच के ही कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और मैं आपके पास जॉब के लिए आया और आपका ओपिनियन मेरे बारे में नेगेटिव बना कि नहीं, मुझे इस आदमी को तो रखना नहीं है, तो मुझे जॉब नहीं मिलेगा, मैं कितना भी स्किलफुल हूँ। सीधी सी बात है। या मैं बहुत स्किलफुल हूँ और मैंने इंटरव्यू में जज किया कि आपका अप्रोच मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं डिसाइड करूंगा कि इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करूंगा, मेरे पास तो बड़े ऑफर है। मान लिया अगर ऐसा हो तो। लेकिन अगर कोई जॉब सीकर जाएगा जिसे नौकरी चाहिए और ओपनिंग है, तो उसे सीखना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में
आपके केस में इंटरव्यूअर के व्यू का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, बहुत महत्व रहेगा कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है और आपके बारे में क्या ओपिनियन बनाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इंटरव्यू एक डायनेमिक सिचुएशन है। आपको स्टैटिक नहीं रहना पड़ेगा। समय के अनुसार आपके जवाब बदलते रहने चाहिए। बदलते रहने यानी प्रिंसिपल से समझौता नहीं करना है। मैं सब सवाल को आपको एग्जाम्पल देके सिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई सवाल है तो ज़्यादातर उसमें कॉमनली लोग क्या मिस्टेक्स कर देते हैं। हो सकता है आप नहीं करते हो, अच्छी बात है, और अगर करते हो तो उसे कंट्रोल करें ताकि आपसे वो गलतियां न हो। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, स्किल। आप जो सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हैं, ये नॉलेज है, ये आपको समझ में तो आ गया, लेकिन स्किल का मतलब ये हुआ कि आपको ये एक्चुअल में करना भी आना चाहिए। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए कि ये पूरे तरीके से आपको आत्मसात कर लेना। यू हैव टू डू इट द वे आई एम डूइंग इट। तभी इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की पूरी पढ़ाई सही तरीके से आप कर पाएंगे और कहीं पर भी आपको जॉब से कोई रोक नहीं पाएगा। जॉब्स आर नॉट गिवन, इट इज ऑलवेज टेकन। जॉब दिया नहीं जाता है, जॉब लिया जाता है। और जब आप में एक्सपर्टीज होती है तो आप एक जगह से नहीं, कई एक जगहों से जॉब ले लेते हैं। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा कंपनी का सर्वे कर लें। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोफाइल है, जॉब का क्या प्रोफाइल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी स्कूल का नाम ले लूँ, XYZ स्कूल, तो हर स्कूल केवल पढ़ाने का ही काम नहीं करता है। स्कूल है तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन उस स्कूल में अकाउंट सेक्शन भी होता है, लाइब्रेरी भी होता है, उस स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन भी होता है। तो सबसे पहले आप देख लें कि ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करता है, पहला। दूसरा, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। नाउ व्हाट समबडी इज आस्किंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इन एन इंटरव्यू। पॉजिटिव एटीट्यूड तो सब जगह जरूरत है। अंकित, आई सपोज तुम्हारा नाम चला गया, मैं देख नहीं पाया, अंकित ही शायद नाम था। पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत कहाँ नहीं, एवरीवेयर इट इज रिक्वायर्ड। बिकॉज आपने कोई भी गोल डिसाइड किया है तो पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना पड़ेगा, बिकॉज आई विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट, मैं उसे कर पाऊंगा। एक्चुअली योर पॉजिटिव एटीट्यूड चार्जेस इट, फिल्स यू विद एनर्जी। ये आपको एनर्जी से भर देता है। तो नेगेटिव एटीट्यूड से तो कोई काम नहीं होता। यहां तक कि जो लोग नेगेटिव भी होते हैं ना, वो अपनी नेगेटिविटी को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं, बगैर उसके वो नेगेटिव भी नहीं हो सकते। आप उनसे मुलाकात करिए और वो कहेंगे ना, मुझसे तो हो नहीं सकता। वो अपनी नेगेटिविटी को लेकर बहुत पॉजिटिव है कि मुझसे तो हो नहीं सकता, मैं तो कर नहीं सकता। बगैर पॉजिटिविटी कुछ नहीं होता। लेकिन हम थोड़े समझदार बने, हम नेगेटिविटी के लिए क्यों पॉजिटिव बने, हम पॉजिटिविटी के लिए बने। और मैं ये बात इतने आत्मविश्वास से आपको क्यों कह रहा हूँ। आज मैं YouTube लाइव हूँ, सिमेज पेज पर तमाम लोग इसको देख रहे हैं, कोई भी इसको देख सकता है, मतलब ओपन है ये। मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि सिमेज में हमने ये काम किया है। हमारे जो पुराने बच्चे हैं जो पास आउट हो चुके हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, वो लाइव टेस्टिमनी है हमारे। अगर आप हमारे सिमेज कॉलेज के फेसबुक पेज पर आएंगे तो आपको बच्चों की, हज़ारों बच्चों की सक्सेस स्टोरीज मिल जाएगी। फेसबुक पर अगर आप जाएं और सिमेज केवल करके सर्च करें तो आपको हज़ारों स्टूडेंट सिमेज कॉलेज के मिल जाएंगे जो आज सक्सेसफुल हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है कि आपको रियल इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ता है। और दूसरा, यू आर ट्रेनेबल, एवरीबडी इज ट्रेनेबल। द ओनली पॉइंट इज दैट यू शुड बी रेडी टू गेट ट्रेन्ड। आपको पता होना चाहिए। और अगर किसी लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कई बार कि मैंने फला कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो अब कॉलेज की जिम्मेदारी है कि मुझे नौकरी दिलवाएगा। आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी तो लाइफ में आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू भी कर गए तो आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, आपने स्किल डेवलप नहीं किया। हम अपने कॉलेज में जब रेगुलर बच्चों को पढ़ाते हैं, 3 साल तक उन पर मेहनत करते हैं, तो इस 3 साल के मेहनत से उनका माइंडसेट बदलता है, उनका नॉलेज बदलता है, उनका स्किल बदलता है। और ये नॉलेज, ये स्किल आज पूरे बिहार में हमारे कॉलेज में 1 साल में एक सेशन, जिसको हम लोग बात करें 5-5 बार, विप्रो जैसी कंपनीज आती हैं और प्लेसमेंट बच्चों का उन्होंने किया है। हज़ारों बच्चे हमारे ICICI बैंक में फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। हैदराबाद जैसे जगहों में पोस्टिंग मिली है, चेन्नई में मिली है। ये बच्चे कौन हैं? ये आप ही लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। ये आप ही के छोटे बड़े भाई बहन होंगे जो हमारे कॉलेज में आए, एडमिशन लिए और वहाँ बढ़े। ध्यान रहे, हम किसी को जॉब दिलाते नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया, जॉब ले लिया, ऐसा नहीं होता है बाबू, कोई नहीं कर सकता। आपको स्किल डेवलप करना होता है। मैं यहाँ पर आपको इंटरव्यू फेस कैसे करें, जो बच्चों के सवाल है ना कि इंग्लिश बोलने में सिर्फ दिक्कत हो रही है, कुछ बच्चों के सवाल है कि कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, कुछ का सवाल है बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ये आपको जब हम ट्रेन करते हैं तब जा करके आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि नोइंगली और अननोइंगली
आप गलतियां कर जाते हैं। और इंटरव्यू में क्या होता है, 5 मिनट की मुलाकात है, 10 मिनट की मुलाकात है, चाहे 1-to-1 बातचीत हो रही हो, पैनल इंटरव्यू हो रहा हो या ग्रुप इंटरव्यू हो रहा हो, ये 1-to-1 वाला जो मामला है, कुछ भी मामला है, 10 मिनट का मामला है। मुझे बताइए कि कोई कंपनी दिल्ली से या कैलकाटा से या बॉम्बे से या हैदराबाद से आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई है। इंटरव्यूअर आपको जानते नहीं है, आप रूम में घुसे, आपके साथ आपको इंटरव्यूअर के साथ इंटरेक्शन करने का 10 मिनट मिला, 5 मिनट मिला, इससे ज़्यादा आपका इंटरव्यू चलता नहीं है जिस प्रोफाइल में आप लोग अभी हैं। इसी 5-10 मिनट में आप अपने इंटरव्यूअर को एक ओपिनियन बनाने का मौका दे देते हैं। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटरव्यूअर आपके बारे में नेगेटिव नहीं है, इंटरव्यूअर आपके बारे में पॉजिटिव भी नहीं है कि चौथे नंबर पर आने वाले आदमी को तो मैं हायर कर ही लूंगा, सुनील कुमार नाम का जो व्यक्ति होगा हायर कर लूंगा। इज नॉट अबाउट दैट, इज नॉट पॉजिटिव अबाउट दैट, इज नॉट कम विद दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। यू मीट, यू टॉक, और आप जो 5-10 मिनट में बोलते हैं, इसी से उनको ओपिनियन बनाने में मदद मिल जाती है कि ये इनको मैं हायर करूं या नहीं हायर करूं। और इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की क्लासेस में हम इन्हीं चीज़ों का ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं, आपको भी देंगे। अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ों को बता दूं कि आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये जो 10 मिनट का वक्त है इंटरव्यू के साथ, या आधे घंटे का वक्त है, इस 10 मिनट या आधे घंटे के इंटरव्यू में अपने आप को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से। बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना ताकि कोई कमी ना निकले, अपने प्रोफेशनल अटायर को मेंटेन करना ताकि आपको मालूम रहे कि हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या हो सकता है। जॉब इज़ अ सीरियस इशू, आप इसको लाइटली मत लीजिए। कई एक लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि आप कंपनी आ रही है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, चलो ना। जॉब इज़ अ सीरियस इशू, टेक इट वेरी सीरियसली। आपका माइंडसेट ही डिसाइड कर देगा कि आपको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको आप ऐसे सोचिए, जॉब का क्या इंपॉर्टेंस है। आज आपके फादर को पता चले कि उनका जॉब एट ए स्टेक है, नौकरी उनकी खत्म हो सकती है। अब आप घर के लोगों का चेहरा इमेजिन कर लीजिए कि इस केवल एक खबर से क्या असर पड़ेगा। जॉब इतनी कीमती चीज़ होती है, तो आप जब जॉब लेने जाते हैं तो उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई व्यक्ति आपको अपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में रख के पैसा देता है। यू आर पेड फॉर योर स्किल्स, आप अपने नॉलेज के लिए, स्किल के लिए, एबिलिटी के लिए, काम के लिए यू आर पेड, एंड वंस यू आर पेड देन यू शुड डिजर्व दैट। अगर आप डिजर्व नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों को चेकआउट कर दिया जाता है। तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप लोग किस तरह से अपने आप को तैयार करें। हम इसमें ड्रेसिंग सेंस को लेके, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग को लेकर के, सॉफ्ट स्किल को लेकर के, और बहुत उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली हैंडल क्वेश्चंस। कई एक बच्चों का ये सवाल है कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आप हर सवाल को डिस्कस करिए, मैं आपको सवालों की एक लिस्ट दे दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगली बार जब हम इस सेशन के लिए बैठें तो आप लोग अपनी कॉपी को लेकर के बैठें, क्योंकि आप इसको पढ़ाई मानिए और सीरियसली थोड़ा करिएगा। आप अपने क्वेश्चन को दीजिएगा। अगर किसी सेशन में कोई क्वेश्चन अधूरा रह जाता है तो हम अगले सेशन में उस पर्टिकुलर चीज़ को ज़रूर ले लेंगे ताकि हम आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। देर से फिर जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा तो अगले में मिलेगा। सीक्वेंस में मैं फॉलो करूँगा। और मैं आपको FAQs भी बताना चाहूँगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैं आपसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिन जिन क्वेश्चन से आपको डर लगता है, आप उन क्वेश्चन की लिस्ट मेरे को मैसेज में भेज दें। मेरे को मैसेज में भेजने से मेरे कहने का मतलब है, सिमज के इस यूट्यूब चैनल पर मैसेज में डाल दें कि सर इस सवाल का क्या जवाब होगा। मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कहीं कमी लगती हो, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा होगा कि सर मैट्रिक में मेरा कम नंबर आया था, अब कम नंबर पे पूछ लेगा तो सर मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा, मेरा तो नेगेटिव वाला मामला हो जाएगा। आप मुझे इन क्वेश्चंस को भेज दें। अगर आप में से किसी को लगता हो कि सर मेरे इंटर और ग्रेजुएशन में 2 साल का वक्त गैप हो गया था सर, अब इसको कैसे बताऊं, लगता है मेरा करियर पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, आप इस तरह के आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे भेज दें। मैं आपको उनका सवाल का जवाब, सारा जवाब दूंगा, वो आंसर्स विच विल स्ट्रेट अवे टेक यू टू जॉब, टुवर्ड्स गेटिंग अ जॉब। ये वो जवाब होंगे जो आपको नौकरी पाने में मदद करेंगे। अगली क्लासेस में मैं एक रिज्यूमे बिल्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपके पास रिज्यूमे आपका होना चाहिए। तो रिज्यूमे बिल्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज बिफोर यू रीच देयर आप अपना रिज्यूमे भेजते हैं। तो एक सेशन हम रिज्यूमे बिल्डिंग का भी कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ डिमांड होगी तो हम उसको कर लेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। और इंटरव्यू से अलग हट करके एक सेशन, इस दौरान हमें एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन ये था कि इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें। इंटरव्यू एक अलग चीज़ है, क्योंकि इंटरव्यू आप हिंदी में भी दे सकते हैं, मैथिली में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं। इंटरव्यू हैंडलिंग एक अलग आर्ट है, भाषा एक अलग चीज़ है। इंग्लिश के भी टॉपिक को हम लोग पिकअप कर लेंगे, और इंग्लिश आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। जैसे सिमज में और कैटलिस्ट, द करियर कैटलिस्ट के साथ के नाम से हमने संस्था की शुरुआत की थी बिहार में,
और तब से हम लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, सॉफ्ट स्किल सिखा रहे हैं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सिखा रहे हैं, इंटरव्यू हैंडलिंग सिखा रहे हैं। तो हज़ारों बच्चों को हम लोगों ने सिखाया है और उन सबको आप ही के जैसा लगता था कि क्या मैं सीख पाऊँगा, और सब सीख करके निकले हैं। आप भी निकल सकते हैं। तो इसके साथ, क्योंकि हमारा सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, आज हम इसको वाइंड अप करते हैं। अगली क्लासेस में हम मिलेंगे फ्रीक्वेंटली हैंडल्ड क्वेश्चन के साथ। और इस बीच मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग के जो भी रिज्यूमे बिल्डिंग पे क्वेश्चन ले लेंगे, मैंने उसको एड्रेस किया है। और इस what is more important for a job satisfaction is is it candidate's skill talent, job satisfaction को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ask the question, हम इस क्वेश्चन को अपडेट करेंगे और इनके सारे क्वेश्चन को I'll try to address the question, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिमिलर नेचर के मिल रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन हो सकता होगा तो अगली बार मैं आपके नाम के साथ ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन बच्चों का क्वेश्चन आया। लेकिन दो चीज़, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं सारे क्वेश्चन को वेलकम करता हूँ। हम अपने सेशन को दो तरीके से चलाएं तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। पहले सेशन में मैं इंटरव्यू से रिलेटेड बातों को आपको बोलता रहूँगा, वो नॉलेज पार्ट होगा जो आप धीरे धीरे समझते चलिए। और दूसरे सेशन में कुछ नेट का इशू रहा, और दूसरे सेशन में मैं आपको आपके सवालों के सारे जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए काफ़ी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ऑनलाइन आए। इस मैसेज को, सिमेज कॉलेज के इस प्रयास को पूरे बिहार में लोगों तक फैलाएं, इस लिंक को लोगों तक फैलाएं और तमाम लोगों को कहें कि सिमेज कॉलेज के फेसबुक पेज को लाइक करें, सिमेज के यूट्यूब चैनल को लाइक करें। आपके इस एफर्ट से हमें बहुत अच्छा लगेगा और लोगों तक मैसेज पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच। और सभी लोग कोरोना से बच के रहें, अपना ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें और आपके माता पिता को हमारी तरफ से प्रणाम कहें। सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। गुड लक एवरीवन। और ये ट्रस्ट रखिए कि आप और हम मिलकर बिहार की तकदीर बदल सकते हैं। आप अगर एक व्यक्ति घर से टैलेंटेड निकलता है, जॉब निकलता है, तो पूरे परिवार की स्थिति बदल जाती है, पूरे परिवार के लोग बदल जाते हैं। तो आप जिनसे मैं बात कर रहा हूँ और जो सुन रहे हैं, आप अपने परिवार को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे जाएंगे। थैंक यू एंड गुड लक एंड टेक केयर एवरीबडी। लव यू ऑल। थैंक यू। बारे बोल बाय।